हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे इन डेप्थ समरी वीडियो में द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस बाय चार्ल्स दुहिग। ये बेस्ट सेलिंग बुक हैबिट्स के साइंस को एक्सप्लोर करती है और बताती है कैसे हम अपनी लाइफ को हैबिट्स के जरिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज हम इस बुक के हर चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल टेकअवेज के साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हैबिट्स हमारी लाइफ में चेंज ला सकती है। चैप्टर 1 इंट्रोड्यूस करता है हैबिट लूप को, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वो ट्रिगर होता है जो हैबिट को एक्टिवेट करता है, रूटीन वो बिहेवियर होता है जो हम फॉलो करते हैं, और रिवॉर्ड वो सेटिस्फैक्शन होती है जो हमें मिलती है। मान लो आपको फोन नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन साउंड क्यू है, फोन चेक करना रूटीन है, और मैसेज या ईमेल पढ़ने का सैटिस्फैक्शन रिवॉर्ड है। ये लूप समझना जरूरी है क्योंकि इसे हमें पता चलता है कि हैबिट्स कैसे काम करती है और उन्हें कैसे चेंज किया जा सकता है। दुहिग एक्सप्लेन करते हैं कि एक बार हैबिट फॉर्म हो जाए तो ब्रेन डिसीजन मेकिंग से हट जाता है, जैसे ब्रेन ऑटो पायलट पे चला जाता है। ये एफिशिएंसी बेनिफिशियल होती है, लेकिन बैड हैबिट्स भी डीपली इंग्रेन्ड हो सकती है। क्यू और रिवॉर्ड्स को पहचानकर हम अपने रूटीन्स को डिसरप्ट और रीशेप कर सकते हैं। चैप्टर 2 में दुहिग क्रेविंग्स के पावर को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे हैबिट्स को ड्राइव करती है। पेप्सोडेंट टूथपेस्ट की स्टोरी यहाँ पे हाईलाइट की गई है। 1900s के अर्ली पीरियड में लोग रेयरली अपने दांत ब्रश करते थे। पेप्सोडेंट के एड कैंपेन ने एक क्रेविंग क्रिएट की ब्यूटीफुल स्माइल का प्रॉमिस देकर, जो क्लीन टीथ के टिंगलिंग सेंसेशन से लिंक्ड थी। ये क्रेविंग ने टीथ ब्रशिंग को एक वाइड स्प्रेड हैबिट बना दिया। की टेकअवे ये है कि एक नया हैबिट तभी स्टिक करेगा जब वो एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग को सेटिस्फाई करेगा। दुहिग एम्फसाइज करते हैं कि क्रेविंग सिर्फ फिजिकल सेंसेशंस तक लिमिटेड नहीं है, ये इमोशनल भी हो सकती है, जैसे सोशल इंटरैक्शन की क्रेविंग जो हमें सोशल मीडिया यूज करने पे मजबूर करती है। इन क्रेविंग्स को पहचानने से हम समझ पाते हैं कि कुछ हैबिट्स इतनी परसिस्टेंट क्यों है और कैसे हम उन्हें नई पॉजिटिव बिहेवियर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चैप्टर 3 इंट्रोड्यूस करता है गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज को। आप एक बैड हैबिट को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे चेंज कर सकते हैं बाय कीपिंग द सेम क्यू एंड रिवॉर्ड बट ऑल्टरिंग द रूटीन। दुहिग टोनी डंगी का एग्जाम्पल देते हैं, जो टैम्पा बे बकनियर्स को ट्रांसफॉर्म करने में सक्सेसफुल यू बाय चेंजिंग प्लेयर्स रूटीन्स। इंस्टेड ऑफ ओवरलोडिंग प्लेयर्स विद इंफॉर्मेशन, डंगी ने उनके प्लेस को हैबिट्स में सिंप्लीफाई किया, अलाउइंग देम टू रिएक्ट इंस्टिंक्टिवली ड्यूरिंग गेम्स। ये अप्रोच रिमार्केबल सक्सेस ले आई। अपनी लाइफ में इस रूल को अप्लाई करने के लिए हमें पहले अपने बैड हैबिट के क्यू और रिवॉर्ड को पहचाना होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर क्यू स्ट्रेस फील करना है और रिवॉर्ड रिलैक्सेशन है, तो हम सिगरेट ब्रेक को शॉर्ट वॉक या मेडिटेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। कि ये है कि एक नया रूटीन फाइंड करे जो सेम रिवॉर्ड दे। टाइम के साथ नया रूटीन ऑटोमेटिक बन जाता है, इफेक्टिवली ओल्ड हैबिट को रिप्लेस करते हुए। दुहिग्स गोल्डन रूल एम्फसाइज करता है स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस के पावर को। सिर्फ रूटीन को ऑल्टर करके क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखते हुए हम अपने बिहेवियर में सस्टेनेबल चेंजेस ला सकते हैं। चैप्टर 4 में फोकस शिफ्ट होता है कीस्टोन हैबिट्स पे, जो ऐसे हैबिट्स होती है जो चेंज होने पर मल्टीपल एरियाज को इन्फ्लुएंस करती है। पॉल ओनील के टेन्योर का एग्जाम्पल पावरफुल है। जैब ओनील CEO बेन, उन्होंने वर्कर सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी बनाया। इनिशियली इन्वेस्टर्स ये फोकस समझ नहीं पाए, लेकिन टाइम के साथ ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स लाया इन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। सेफ्टी पे फोकस करके ओनील ने एक्सेलेंस का कल्चर एस्टैब्लिश किया जो कंपनी के हर एस्पेक्ट में परमिएट कर गया। कीस्टोन हैबिट्स वर्क करती है क्योंकि ये स्मॉल विंस क्रिएट करती है और बिहेवियर पैटर्न्स को एनकरेज करती है जो नेचुरली एक्सपैंड होती है। फॉर इंस्टेंस, जब लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, अ कीस्टोन हैबिट, वो ऑफन हेल्दियर खाना शुरू कर देते हैं और वर्क पे ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आइडेंटिफाइंग और नर्चरिंग कीस्टोन हैबिट्स एक कैटलिस्ट बन सकती है ब्रॉडर चेंज के लिए, बोथ इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स।
चैप्टर 5 में दुहिग विल पावर के रोल को हाईलाइट करते हैं हैबिट फॉर्मेशन में। स्टारबक्स इसका कंपेलिंग केस स्टडी प्रोवाइड करता है। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को एक्सटेंसिवली ट्रेन करती है, सिर्फ कस्टमर सर्विस स्किल्स में नहीं बल्कि विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन में भी। एम्प्लॉइज को स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करके स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैंडल करने के लिए स्टारबक्स उन्हें विल पावर हैबिट्स बिल्ड करने में मदद करती है जो ऑटोमेटिक बन जाती है। स्टारबक्स की सक्सेस इलस्ट्रेट करती है कि विल पावर एक मसल की तरह स्ट्रेंथन की जा सकती है। जितना ज्यादा आप इसे एक्सरसाइज करते हैं उतना स्ट्रॉन्ग ये बन जाता है। कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंक्लूड करते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट प्लान्स जो एम्प्लॉइज को चैलेंजेस एंटिसिपेट करने और अपने रिस्पॉन्सेज रिहर्स करने में मदद करते हैं। इस अप्रोच से इंश्योर होता है कि हाई स्ट्रेस मोमेंट्स में एम्प्लॉइज अपने ट्रेनिंग पे रिलाई कर सके इम्पल्सेस के बजाय, मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस। दुहिग्स इनसाइट्स ऑन विल पावर रिमाइंड करते हैं कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स क्रिएट करके और सेल्फ डिसिप्लिन को रेगुलरली प्रैक्टिस करके हम विल पावर को एक ऑटोमेटिक हैबिट बना सकते हैं, एनहांसिंग आवर एबिलिटी टू टैकल चैलेंजेस इफेक्टिवली। चैप्टर 6 एक्सप्लोर करता है कैसे क्राइसिस अपॉर्चुनिटीज बन सकती है फॉर चेंज। दुहिग डिस्कस करते हैं कैसे लीडर्स क्राइसिस का उसे कर सकते हैं न्यू हैबिट्स क्रिएट करने के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। रोड आइलैंड हॉस्पिटल का ट्रांसफॉर्मेशन एक नोटेबल एग्जाम्पल है। मेडिकल एरर्स और पब्लिक आउटक्राई के बाद हॉस्पिटल ने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट किए टू इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी। ये क्राइसिस इंड्यूस्ड चेंज हॉस्पिटल के कल्चर और ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट शिफ्ट ले आई। क्राइसिस सिचुएशंस ऑफन रिवील करती है अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल टाइम्स में इग्नोर किए जाते हैं। ये अर्जेंसी प्रोवाइड करती है जो ऑर्गेनाइजेशंस को क्विकली अडॉप्ट करने पे मजबूर करती है। लीडर्स जो इन अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज और एक्ट करते हैं प्रोफाउंड पॉजिटिव चेंजेस ड्राइव कर सकते हैं। दुहिग्स एग्जामिनेशन ऑफ क्राइसिस अंडरस्कोर करता है कि वाइल क्राइसिस चैलेंजिंग होती है, ये यूनिक अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करती है लीडर्स के लिए लास्टिंग चेंजेस इंप्लीमेंट करने और न्यू बेनिफिशियल हैबिट्स क्रिएट करने के लिए। चैप्टर 7 डेटा एनालिटिक्स की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है और कैसे कंपनीज लाइक टारगेट इसे उसे करती है टू प्रिडिक्ट और इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। बाय एनालाइजिंग परचेसिंग डेटा, टारगेट ने ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जो उन्हें मेजर लाइफ इवेंट्स जैसे प्रेगनेंसी प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं और अकॉर्डिंगली मार्केटिंग टेलर करने में। ये प्रिडिक्टिव एबिलिटी कंपनीज को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करती है कस्टमर हैबिट्स और बूस्ट करने में सेल्स। दुहिग एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनीज वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा कलेक्ट करती है टू अनकवर क्यूज और रिवॉर्ड्स जो कंज्यूमर हैबिट्स को ड्राइव करते हैं। ये इंफॉर्मेशन उन्हें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिजाइन करने में मदद करती है जो इन हैबिट्स को टैप करती है, इफेक्टिवली कस्टमर्स को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की तरफ स्टीयर करती है। ये इनक्रेडिबली इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये प्राइवेसी और एथिकल इम्प्लीकेशंस के क्वेश्चंस भी रेज करता है। ये चैप्टर डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के पावरफुल इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है ऑन हैबिट फॉर्मेशन और कंज्यूमर बिहेवियर, एम्फसिजिंग द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सच इंफॉर्मेशन। चैप्टर 8 एग्जामिन करता है कैसे हैबिट्स सोशल मूवमेंट्स को ड्राइव करती है। दुहिग स्ट्रॉन्ग और वीक सोशल टाइज के रोल को डिस्कस करते हैं मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट और सैडलबैक चर्च की ग्रोथ में। जब रोजा पार्क्स को अरेस्ट किया गया, उनके स्ट्रॉन्ग टाइज अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ और उनकी रिस्पेक्टेड स्टेटस ने आउटरीच को स्पार्क किया। ये इनिशियल रिस्पॉन्स वीक टाइज के थ्रू स्प्रेड हुआ, कनेक्टिंग डिफरेंट ग्रुप्स और बॉयकॉट को सस्टेन करते हुए। सैडलबैक चर्च की ग्रोथ भी सोशल हैबिट्स की पावर को इलस्ट्रेट करती है। चर्च ने कम्युनिटी का सेंस फॉस्टर किया बाय एनकरेजिंग स्मॉल ग्रुप मीटिंग्स जो मेंबर्स के बीच स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज को स्ट्रेंथन किया। ये स्मॉल ग्रुप्स एक सपोर्ट नेटवर्क की तरह काम किया, मेंबर्स को चर्च और उसकी मिशन के साथ कमिटेड रहने में मदद करते हुए। दुहिग्स एनालिसिस दिखता है कि मूवमेंट स्टेप सक्सेसफुल होती है जब वो आइडेंटिटी और शेयर्ड पर्पस का सेंस क्रिएट करती है। स्ट्रॉन्ग और वीक टाइज को लेवरेज करके मूवमेंट्स सस्टेन्ड मोमेंटम अचीव कर सकती है और सिग्निफिकेंट सोशल चेंज ड्राइव कर सकती है। फाइनल चैप्टर टैकल करता है कॉम्प्लेक्स इश्यू ऑफ फ्री विल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दुहिग हैबिट्स के न्यूरोलॉजिकल बेसिस को एक्सप्लोर करते हैं यूजिंग केसेस लाइक एक आदमी जो मर्डर से एक्विटेड हो गया क्योंकि उससे स्लीप वॉकिंग फाउंड किया गया।
ये चैप्टर प्रोफाउंड क्वेश्चंस रेज करता है अबाउट वेदर वी आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैबिट्स एंड एक्शंस। जब हैबिट्स हमारी न्यूरोलॉजी में डीपली इंग्रेन्ड होती है, दुहिग आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें समझ के हम उन्हें चेंज करने की पावर रखते हैं। ये नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस हमारे हाथों में देती है, एम्पावरिंग अस टू रीशेप आवर लाइव्स इंटेंशनली। कंक्लूजन और आफ्टरवर्ड में दुहिग कुछ प्रैक्टिकल टिप्स प्रोवाइड करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए। स्मॉल चेंजेस सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती है, जैसे स्मॉल कीस्टोन हैबिट्स को नर्चर करके और विल पावर को ग्रेजुअली बिल्ड करके हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं। टू रैप अप, द पावर ऑफ हैबिट प्रोफाउंड इनसाइट्स ऑफर करता है इनटू हाउ हैबिट्स वर्क और कैसे हम उन्हें हार्नेस कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर लाइव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। हैबिट लूप को समझ के, कीस्टोन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करके और विल पावर और क्राइसिस के पावर को लेवरेज करके हम लास्टिंग चेंज क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए हैं इन कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए। याद रखो, स्मॉल चेंजेस सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंसाइटफुल समरीज। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना ना भूले विद हैबिट चेंज। कौन से हैबिट्स आपने सक्सेसफुली चेंज की है और कैसे? हमें आपके स्टोरीज सुनने में बहुत खुशी होगी। अगले एपिसोड तक अपने हैबिट्स पे काम करते रहो और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते रहो।